नमस्कार, आदाब। डोनाल्ड ट्रंप के अब लगातार बयान सामने आ रहे हैं। अभी बीते दिन नरेंद्र मोदी से भी बात हुई, भारत के प्रधानमंत्री, और अब आसिम मुनीर से भी मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भी धमकी दी है। इजराइल के मामले में हर बार अमेरिका न्यूट्रल रहने की कोशिश करता था, इजराइल के साथ खड़े रहकर भी यह दिखाने की कोशिश करता था कि हम सेकुलर हैं, हम ये जो हत्याकांड हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। बीते समय में ईरान को इजराइल ने जितनी भी चोटें दी हैं, वह मामूली चोट नहीं है। उनके साइंटिस्टों का मारा जाना, उनके सेना के प्रमुख अधिकारियों का मारा जाना, इस तरह के आतंकवादी हमले लगातार ईरान में होते रहे। अमेरिका भी चुप रहा, चाहे जो बाइडेन आए हों या डोनाल्ड ट्रंप रहे हों, किसी के हलक से आवाज नहीं निकली कि यह गलत हो रहा है। देखिए, ईरान जो आज प्रतिक्रिया कर रहा है, वह आज नहीं तो कल होती, कल नहीं तो परसों होती, लेकिन यह प्रतिक्रिया होनी थी। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों का एक ही जमात में आ जाना, यह एक दिन होना ही था, कल नहीं तो आज सही। लेकिन इस पर ईरान को बार बार डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है कि आप समर्पण कर दें। अरे, ईरान किस बात का समर्पण करेगा, सबसे बड़ा सवाल यह उठकर सामने आता है। और इस पर धमकी दी जा रही है कि अंडरग्राउंड फायरिंग आपके ऊपर हमले किए जाएंगे, जो नाभिकीय क्षेत्र है जहां पर एटॉमिक रिसर्च चलती है ईरान की, उनको उड़ाने की धमकी दी है। देखिए, ईरान और अमेरिका का संबंध मैं आपको बता दूं, समय समय पर खराब होता रहा है। अगर अच्छा रहा भी है तो वह किसी प्रकार का विराम होगा। ईरान और अमेरिका की कभी दोस्ती नहीं रही है। इस वक्त ईरान को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आपको यह बात भी समझनी होगी कि जिस तरह ईरान पाकिस्तान पर भरोसा जता रहा है, क्या उसी के संबंध में आसिम मुनीर से मुलाकात होने वाली है अमेरिका की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी आपने देखा, अमेरिका का रवैया पाकिस्तान के प्रति झुकाव का रहा। लेकिन यदि ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो आप यह समझ लीजिए कि यह जो एक युद्ध चल रहा है, यह विश्व युद्ध की तरफ चला जाएगा, विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। चीन और रशिया, नॉर्थ कोरिया, इन सभी देशों की निगाहें अमेरिका पर ही है। अभी रूस का जो यूक्रेन से वॉर चलता रहा, उसका केवल एक ही कारण था, और वह था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने। तो यदि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है या इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से उतरता है, तो आप यह समझ लीजिए तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी हो चुकी है, उसका आगमन हो चुका है। तो अमेरिका के इस रवैये में आपका क्या विचार है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, वह जरूर कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।